नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज। मैं हूं प्रफुल्ल गिरी। देश की आजादी के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमने वाले अमर शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु आज भी देश के युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। क्रिकेटर और फिल्मी सितारों के पीछे भागने वाली युवा पीढ़ी अब भगत सिंह के विचारों और बलिदान से प्रेरणा ले रही है। इसकी झलक शहादत दिवस के मौके पर इप्टा द्वारा आयोजित कार्यक्रम में देखने को मिली, जहां युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और इनकलाब का नारा बुलंद किया। मौके पर युवा व्यवसायी अभिषेक विश्वकर्मा उर्फ सोमू विश्वकर्मा ने देश के वीर सपूतों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि भगत सिंह का बलिदान सदियों तक युवाओं को प्रेरित करता रहेगा। उन्होंने कहा कि युवाओं को अपनी ऊर्जा देश हित में लगानी चाहिए और भगत सिंह के आदर्शों पर चलकर समाज को सकारात्मक बदलाव लाना चाहिए। वहीं शैलेंद्र कुमार ने कहा कि वर्तमान दौर में सत्य को बदलने की कोशिश की जा रही है, लेकिन देश का युवा अब जाग रहा है। उन्होंने कहा, जब जब इतिहास को दरकार होती है, भगत सिंह पैदा होते हैं और जब जरूरत हो तो मशाल बनकर लौट आते हैं। कार्यक्रम में इप्टा के सदस्यों ने क्रांतिकारी गीत और नाटक प्रस्तुत कर शहीदों के बलिदान को जीवंत किया। पूरे माहौल में देशभक्ति के गीत गूंजते रहे और युवाओं ने अपने विचार से ये साबित कर दिया कि भगत सिंह आज भी उनके दिलों में जीवित हैं। युवाओं का ये जोश दिखाता है कि शहीदों का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। आज का युवा देश की समस्याओं के प्रति जागरूक हो रहा है और भगत सिंह की विचारधारा को अपनाकर समाज में बदलाव लाने को तैयार है। ये इनकलाब का नया स्वरूप है जो आने वाले समय में देश की दिशा और दशा बदल सकता है। हमारे लिए बहुत अनमोल दिन है। आज 3 सपूतों की बलिदान हुई थी। आज 23 मार्च के दिन हमारे देश के अनमोल रत्न जो खुशी खुशी फांसी के फंदे को चूम लिए थे, आज उनकी शहादत है और हम लोग आज भगत सिंह चौक पे आज उनका मार्च निकाले हैं। आप सभी से बस एक ही निवेदन है कि जितने भी युवा पीढ़ी हैं, आज लोग कभी कोई सलमान का फैन हो जा रहा है कि कोई क्रिकेटर विराट कोहली का फैन हो जा रहा है। सबसे निवेदन है कि आज के दिन जो हमारे वीर ने शहादत खुशी खुशी फांसी का फंदा चूमा, उसके लिए भी लोग उसको नायक माने और उसके दिखाए हुए रास्ते पे चले। इनकलाब जिंदाबाद, वीर भगत सिंह अमर रहे। कभी कभी देश के जिंदगी में ऐसा काला समय आता है जब सच को ढक लिया जाता है और झूठ का बाजार गर्म हो जाता है। और जिस तरीके का झूठ आज इस देश के अंदर फैलाया जा रहा है वो आप देख रहे हैं, और उसके असर में ये दुखद बात है कि हमारे नौजवान हैं। लेकिन खुशी की बात है कि इन तमाम बातों के बावजूद इतने नौजवान हैं जो भगत सिंह के धर्मनिरपेक्षता के आदर्श को, समाजवाद को, समता, स्वतंत्रता और न्याय के मूल्य को समझते हैं और वो भगत सिंह के शहादत दिवस के मौके पे यहाँ एकत्रित हुए हैं। और हम उम्मीद करें, एक जमाना था जब हिटलर ने भी इसी तरीके से सत्य का गला घोट दिया था, बावजूद इसके जब वहाँ की जनता को इस बात का भान हुआ तो हिटलर इतिहास के रंगमंच से विदा हो गया। आज इतिहास पे आक्रमण हो रहा है। हो सकता है कि कुछ दिनों के बाद सावरकर का नाम रह जाए और भगत सिंह का नाम गायब हो जाए। हो सकता है कुछ दिन बाद हिंदुस्तान के संविधान को नष्ट करने की तैयारी परवान चढ़े। लेकिन भगत सिंह एक ऐसा बीज है जो धरती में गड़ा हुआ है और जब जब उसको समता, स्वतंत्रता और न्याय की खाद पानी मिलेगी तब तक वो खुआएगा और नए मूल्य बोधों से टकराएगा। भगत सिंह को आज याद करने की सबसे ज्यादा जरूरत है। जब इतिहास में अंधेरा जितना गहरा होता है उतना ही ज्यादा हमको दीपक की दरकार होती है। हम इस शहादत दिवस के मौके पे भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को सलाम करते हुए अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और उनसे कहना चाहते हैं कि आपके लहू का एक एक कतरा हिंदुस्तान के अंदर इनकलाब का जैसे आवाहन बनेगा और हिंदुस्तान के नौजवान, किसान और मजदूर जरूर इस बात को समझेंगे। और जो ये एकीकृत दुनिया बनाने की तैयारी है, पूंजी संकेंद्रित दुनिया बनाने की तैयारी है, किसान मजदूर से छीन के जो हिंदुस्तान को बड़े आदमियों के हवाले करने की तैयारी है, और हिंदुस्तान के जिस आजादी के ख्वाब के साथ आप मरे थे उस हिंदुस्तान को बेजुबान और गुलाम बनाने की जो तैयारी है, उस गुलामी के खिलाफ हिंदुस्तान की जनता जगेगी और हिंदुस्तान के नौजवान भगत सिंह का रास्ता लेते हुए इस संविधान की रक्षा करते हुए फिर इतिहास गढ़ेंगे। जब जब इतिहास को दरकार होती है भगत सिंह पैदा होता है। पुरखे कहीं नहीं जाते हैं, जब भी आपको जरूरत पड़ती है वो आपके हाथ के मसाल बनके आपके पास लौट आते हैं। भगत सिंह भी लौट आएगा।